हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, उसका नाम रहेगा कैमलिन फाइन। एंड चलिए देखते हैं इस मार्केट में इसने कैसे बिहेव किया, कितना रिटर्न दिया, कहाँ पे हमारी एंट्री बनती, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता। एंड इसको हम हमारे नोशन के डेटाबेस में ऐड करेंगे सो दैट ये हमारा एक डेटाबेस क्रिएशन रहेगा, क्योंकि हमारा जो भी सेटअप है बेस्ड ऑन दैट सिमिलर थिंग अगर हम कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड सेम स्टॉक्स या डिफरेंट स्टॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट अगर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना सके तो हमारे मेमोरी में एज अ रिकॉल रहेगा, एंड उसको हम ऐड ऑन करके हम ट्रेड कर सकते हैं एंड हमारा पैसा भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक को, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कैमलिन फिन साइंसेस करके स्टॉक का नाम है, ठीक है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट सितंबर 2023 से ही गिरना स्टार्ट कर लिया था कंटिन्यूअसली, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में था इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया एंड यहाँ से गिरने लगा था। तो हम एक यहाँ पे एक कॉमन रिजेक्शन एरिया बनेगा यूजुअली, ठीक है, यहाँ से। ओके, ये रहा एंड ये रहा। ओके, ये हमारा रिजेक्शन जोन है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ये देखो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ। जब ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे नीचे निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 है, राइट। यहाँ पे देखो, जब ओवरऑल इंडेक्स वाज डाउन, एक्सट्रीम बेरिशनेस थी, ये स्टॉक कैसे भी करके फाइट करके मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, ठीक है। विच में इवन तो ये चॉपी स्टॉक था, ठीक है। चॉपी मतलब कि बहुत ऊपर नीचे वैसे हो रहे कैंडल्स, स्मूथली मूव नहीं कर रहे थे, बहुत चॉपी था, ठीक है। ये जा रहा था बट रिलेटिव स्ट्रेंथ थी इस स्टॉक में कंपेयर टू मार्केट एंड, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि स्टॉक में हुआ क्या। जैसे ही मार्केट ने ये में भी बॉटम बनाया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठने लगा एंड 10 एंड 20 ये में भी क्रॉस ओवर करके ऊपर करने लगे, ये स्टॉक भी अपने रेजिस्टेंस के पास आके होल्ड करने लगा। ओके, एंड चलो देखते हैं इसमें हुआ क्या, कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास, विच इज अ गुड न्यूज, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन आया उसी दिन। इस स्टॉक ने भी एक बहुत खतरनाक 12.5% 4% का डाउन दिया विद पर्पल डॉट, मीन्स अच्छी खासी सेलिंग हुई है उस दिन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उस दिन रिलेटिव वॉल्यूम से 142%, विच मीन्स कि 1.4% टाइम्स ज्यादा हुआ है 50 डे एवरेज वॉल्यूम से। सेलिंग ज्यादा हुई है, ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर क्या हुआ। ओके, इंडेक्स ने बहुत बड़ा गैप डाउन मारा, स्टॉक ने भी मारा। ओके, इसमें मतलब कि जैसा इंडेक्स बिहेव कर रहा है सेम काइंड ऑफ स्टॉक भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, इंडेक्स ऊपर आ रहा है, ये स्टॉक नीचे है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इंडेक्स भी ऊपर आया, ये स्टॉक भी इमीडिएटली रिकवर आ गया, मतलब कि इंडेक्स जैसे बिहेव कर रहा है सेम काइंड ऑफ ये भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। एंड विथ यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की क्या जरूरत है, कि ये एक नॉर्मल कैंडल के साथ नहीं आया है, ये विथ पर्पल डॉट्स। एंड अगर आप देखोगे तो बहुत फास्ट रिकवरी 20% के अपर सर्किट से आया है, ठीक है। उस ओके, तो ये बहुत बढ़िया रिकवरी देके स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। तो एंड अभी हम इंडेक्स को थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, एंड फिर बाद में देखेंगे कि एंट्री कहाँ पे बनती है। ये मतलब ये ऐसे चीजों को हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक पहले नॉर्मली ऊपर जा रहा था बट मार्केट के साथ गिरा, एंड इमीडिएटली जैसे ही मार्केट रिकवर किया इसने स्ट्रांगली बाउंस किया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, इतने बड़े फॉल के बाद स्टॉक बहुत या तो कंटिन्यूअसली फॉल करके चले जाते हैं या फिर साइडवेज चले जाते हैं, बट स्टॉक ने इमीडिएटली यहाँ पे ये पूरा जितना फॉल था पूरा रिकवर करके ऊपर आ गया, ठीक है, विथ वॉल्यूम। ओके, एंड ये स्टॉक अभी देखो सेम ऊपर गया, फ्लैग बना रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर, ओके, करा ऐसे कैंडल ऐसे रिकवरी के बाद यूजुअली थोड़ा वेट करना चाहिए कि एक आइडल एंट्री बन सके, ठीक है। एंड वो क्या, ओके, अभी भी बना नहीं है। ओके, 4 डेज, थोड़ा सा टाइम दो। देखो जो वापस गिर रहा है, मे बी इवन इंडेक्स भी गिरा होगा इस टाइम पे। हाँ, यस, देखो इंडेक्स जैसे जैसे गिरा है स्टॉक भी वैसे वैसे ही गिरा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गिरा है, सेम इंडेक्स भी गिरा है। एंड यस, अभी देखो अभी बढ़िया बन रहा है। ये जो फास्ट रिकवरी थी, ऑलमोस्ट 25-30% की, ये जो भी रिकवरी थी यहाँ पे बॉटम से, सो इसका एक डाइजेस्टिव पीरियड जो था वो कवर हो गया। सो स्टॉक ने क्या किया, ऊपर गया, ठीक है, 20 के नीचे आया, फिर सेट हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि कहीं पे हमारी एंट्री बनती है कि नहीं, ठीक है।
तो स्टॉक में क्या किया? ओके, ओके, यहाँ पे ओके, यस, ओके। अभी देखो, यहाँ पे चीज ध्यान देने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टाइट कैंडल से बना सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि स्टॉक ऑलरेडी अपने बॉटम से 20% चल चुका है, इसने रेस्ट नहीं लिया है, एंड थोड़ा सा पॉज यहाँ पे जरूरी है। एक ये अगर इमीडिएट, क्योंकि कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल के बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कैंडल आर हायर, राइट? सो इसमें क्या हुआ, तीन ये और 2 दिन मोमेंटम कैरी ओवर किया, बट फिर बाद में ये कंसोलिडेशन करता है। अभी देखो, ये एक पोल की तरह आप मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? एंड फिर एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है, डाउन साइड की तरफ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे टेटनेस बने तो, या 10 EMA के पास आए तो हम एंट्री बनाने का जरूर सोचेंगे, ठीक है? तो ये ओके, यहाँ पे देखो, ये बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट बन चुका है, ये पुल बैक मारा है। सो अगले दिन अगर इसके ऊपर निकलता है या इसके ऊपर निकलता है, हम एंट्री बना लेंगे एंड डे लो ही स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड इमीडिएट। इस दिन भी ये बढ़िया था, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कैंडल ऑल्सो। इस यहाँ पे भी हमें एंट्री बना, बट यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाने का सोचते तो इस दिन एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, सो वी आर इन। अगले दिन और बढ़िया हो गया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? चलो देखते हैं। ओके, सो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। देखो, एंट्री का मौका हमने सोचा जरूर था, अगले दिन ओपन इज इक्वल्स टू हाई बन के ये पूरा स्क्वाट कर गया स्टॉक, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? ओके, इमीडिएट देखो, अगर हमने यहाँ पे एक चीज, एक सेकंड, वापस थोड़ा सा पीछे लेते हैं। सो यहाँ पे नीचे स्क्वाट मारा, 10 EMA के पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री बना लेंगे, ठीक है? एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, विद इन 5% हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 5% से ऊपर जा रहा है तो हम फ्लैट 5% स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है? अगले दिन हमारी एंट्री इमीडिएट ट्रिगर हो गई। हमें एंट्री के लिए मार्केट हावर में अगर हम कभी कभी वेट करेंगे तो स्टॉक चला जाता है, ठीक है? हमें वेट नहीं करना, जीटीटी ऑर्डर वगैरह डाल के 1-2% यहाँ कहीं पे रेडी रहना है, सो दैट हमारा ओके, यहाँ पे अगर देखोगे 5.5 है तो हम 5 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? कोई भी रूल नहीं है, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ तक लो भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यूजुअली 5% से लो अंदर स्टॉप लॉस रखने का कोशिश जरूर करता हूँ, ठीक है? तो इमीडिएट इंट्राडे में ही हमारा डे एंड तक 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ गया है। सो हम क्या करेंगे, 1:2 आने के बाद निकल गया है तो जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला देंगे, क्योंकि 11% स्टॉक चलने के बाद मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है? तो ये इंटरडे में ही मेरा रिस्क फ्री ट्रेड हो गया, एंड यहाँ पे वॉल्यूम देखो, 1082%, एंड यहाँ पे अर्निंग्स भी थी। ओके, दिस इज द गुड न्यूज, ठीक है? तो ओके, अर्निंग्स भी थी। अगर हमने स्टॉक को, अर्निंग्स वाला दिन ये था, राइट, रेड। ओके, तो हम ये जो पीछे पहले जो भी एनालिसिस किया था कि हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, उसको नेगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इवेंट से पहले हमें एंट्री कभी भी बनानी नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इवेंट के दिन कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है? अगले दिन हमें क्या करना है कि अगर स्टॉक, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि अगर खराब है तो गैप डाउन खुल के नीचे चला जाता है, अगर अच्छा रिजल्ट है तो इट विल गो अप एंड विद अ गैप अप। यहाँ पे देखोगे रिजल्ट, आई डोंट नो क्या था रिजल्ट, मुझे पता नहीं, बट इसने अच्छा खासा गैप अप मारा, ठीक है? डे क्लोजिंग यहाँ पे थी, यहाँ पे गैप अप मारा, एंड उसका लो भी यहाँ तक बीच में से ही रिकवर किया, विच मीन्स कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली है, चलो देखते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया गया, एंड यहाँ पे 10% की लिमिट में इसको स्टॉक को डाल दिया है, ठीक है? अभी हम स्टॉक को ट्रेल कर रहे हैं, ओके, ट्रेल कर रहे हैं विद 20 EMA क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है? एंड अगर ओवर एक्सटेंड हो गया तो भी बेच देंगे, ठीक है? यहाँ ओके, यहाँ पे ये स्टॉक बहुत नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है, ठीक है? चलो, ऊपर जा रहा है, गुड, ओके। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, 1 2 3 4 डेज इन अ रो, एंड स्टॉक अपने बेस ब्रेकआउट से ऑलमोस्ट 67%। सो यूजुअली स्टॉक्स इतना जाने के बाद लाइक एंड करने, अपना ट्रेंड जो भी है वो खत्म करने को आ जाते हैं या साइडवेज चले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे में भी 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, बाकी की 50% की क्वांटिटी 20 EMA पे ट्रेल करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे 5% की लिमिट में स्टॉक को डाल दिया गया, विच इज अ बिग नेगेटिव या नो सिग्नल फॉर अस, कि जब भी कोई भी स्टॉक अगर 5% की लिमिट में डाल दिया है तो इमीडिएट उसी दिन बेच दो, कुछ भी मत सोचो, ओके? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, 95% ऑफ द टाइम स्टॉक अगर सर्किट लिमिट्स में आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद स्टॉक को एज अ उसमें से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, एंड वो आपका साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे पूरा क्वांटिटी जो भी बचा था वो पूरा एग्जिट कर लेंगे विदाउट इवन
थिंकिंग फॉर 20 में क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे पूरा बुक कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखना स्टॉक में क्या हुआ है, ठीक है, ये 5% की सर्किट लिमिट में यहाँ पे डाल दिया था, ये इसका, ठीक है, वॉलेटिलिटी पूरा ड्रॉप हो गया है। एंड ये देखो, ठीक है, साइडवेज सिर्फ टाइम पास कर रहा है एंड कुछ खास नहीं किया, ठीक है। डिसिसिव क्लोजिंग 20 के नीचे अभी तक नहीं आई है। ये सारे मतलब उसके पास ही घूम रहे हैं बस, छोटे छोटे कैंडल बना के। यस, इस दिन हम अगर एग्जिट करते हैं, देखो कितना फर्क है। कुछ इसमें ऑलमोस्ट इस बाकी का आपका एग्जिट से इस दिन से ऑलमोस्ट 28 बार, मतलब एक महीना कुछ नहीं किया स्टॉक ने, सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, राइट। तो हमेशा एक ध्यान रखना, अगर वो 5% की सर्किट लिमिट में किसी भी स्टॉक को डाल देते हो तो उसमें से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, उसमें से जितना हो सके जल्दी एग्जिट कर जाओ, जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है। सो इस स्टॉक में हमारा रिटर्न बनता है 76% फ्रॉम आवर फ्रॉम बेस, एंड हमारी एंट्री से इस स्टॉक में कुछ 60% का आराम से, ठीक है, 62% का गेन बनता है, ठीक है। सो दैट्स ओके। चलो इस स्टॉक को हमारे नोशन के डाटाबेस में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक, okay, ये है स्टॉक नंबर 5 एंड इसकी एंट्री डेट थी इस वाले दिन, कौन सा था ये दिन, 26 मई को। एज अ ईपी सेटअप भी हम ले सकते हैं, 26 मई। ओके, एंड इसमें सेटअप क्या था, ईपी सेटअप, ईपी यानी इवेंट एपिसोडिक पिवोट, ठीक है। ईपी, ओके, ईपी सेटअप एंड बेस का भी ब्रेकआउट हुआ था, यस, ओके। एंड सेक्टर कौन सा था ये मुझे भी पता नहीं है, चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स, इट इज अ केमिकल्स, ओके। इसको भी ऐड कर लेते हैं। केमिकल एंड इंडेक्स क्या 10 एंड 20 के ऊपर था। लेट्स सी ऑन अ डे ऑफ आवर एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, एंड इस दिन यस 10 एंड 20 के ऊपर है, ठीक है। एंड बाइंग थ्रस्ट कितना था इसमें, यह था हमारा बाइंग थ्रस्ट यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दैट इज 37%। हम राउंड अप वैल्यू मेंशन करेंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। पीक रिटर्न हमारी एंट्री से यहाँ तक, ओके, 69.5%। एंड क्या हमने रिटर्न कितना कैप्चर किया, यहाँ पे हमने पूरा बेच दिया था विदाउट थिंकिंग, दैट इज 62.45, 62.5 लिख लेता है, ठीक है। एंड इसका एग्जिट डेट क्या बनता, 16 जून, 16 जून, ठीक है। 21 डेज का रिटर्न ट्रेड था ये। एंड सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, ओके। चार्ट भी अभी डालना है, सॉरी, ओके। सो हम यहाँ पे हम यहाँ तक, यहाँ पे एग्जिट करते हैं। सो आई विल मार्क इट विद द एरो, बेटर रहेगा।
राइट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ओके, यस, फाइन, गुड। एंड एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, कैप्चर रिटर्न ऑन 20 EMA बेसिस, ठीक है, वो भी क्योंकि हमने मेंशन कर रहे हैं, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, दैट इज 44.5%। तो इसको एडिट करके 44.5% कर लेते हैं, ठीक है। एंड एग्जिट डेट, क्योंकि हम इसके ऊपर ही हमारा डेटाबेस बना रहे हैं, 24 जुलाई, वही वही रख लेते हैं। बट हम यहाँ पे एक नोट भी ऐड कर सकते हैं कि टेक्स्ट, ये रहेगा हमारा note। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे मेंशन कर लेंगे व्हेन स्टॉक वाज केप्ट अंडर 5% सर्क्यूट लिमिट, वी exited with 62.5% रिटर्न ऑन, कौन सा दिन था ये, 16 जून, ठीक है, on 16 जून 2025। ओके, तो ये हमारा एक नोट रहेगा, सो दैट हमें ये लाइक इन फ्यूचर जब भी केस स्टडी वापस इसको स्टेप बैक टेस्ट करें, स्टडी करेंगे, तब एटलीस्ट पता चलेगा कि हमने क्या एंट्री बनाई थी, कहाँ पे एग्जिट लिया, क्यों एग्जिट लिया एंड ऑल। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग लिया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।